और रानी ने कहा, महाराज अब ध्यान से सुनिएगा, अब बहुत जगह पर ये कथा कर जैसे जैसे आगे बढ़ेगी बहुत से लोग रोने लगते हैं महाराज, स्त्रियां भी रोक नहीं पाती अपने आप को। रानी कहने लगी कि पत्नी वो है जो पति के हर सुख दुख में शामिल होती है। केवल सुख में सहभागिता करने वाली पत्नी नहीं होती महाराज, पत्नी तो दुख में भी साथ नहीं छोड़ती। और मैं हर उस स्त्री को प्रणाम करता हूं, मुझे पूरा विश्वास यहां बैठी जितनी भी माताएं हैं सुख से ज्यादा दुख में अपने पति के लिए चट्टान बनकर खड़ी हो जाती है महाराज, कि हिम्मत मत हारना, अभी हम तुम्हारे साथ हैं। और इसी बात पर मैं अपनी धर्म पत्नी जो इस संसार में नहीं है, जिनकी तस्वीर लगी है महाराज, मैं उन्हें भी याद करता हूं। अब वो इस संसार में नहीं है, लेकिन जीवन के हर मोड़ पर उन्होंने मेरा साथ दिया। 21.5 साल की उम्र में मेरे घर वो आई, 32 साल मेरे साथ रही। 32 साल जितना अपने माता पिता के घर नहीं रही, उतना तो उन्होंने मेरे साथ अपना जीवन बिताया। लेकिन ब्रेन हैमरेज में उनकी मौत हो गई। मैं ये तस्वीर हमेशा अपने साथ लेके चलता हूँ, और मुझे विश्वास है कि जब मेरी मौत होगी तो मैया के साथ ये भी मुझे लेने आएगी। इसने कभी मेरा साथ नहीं छोड़ा। अगर आपकी इजाजत हो तो इसके श्रद्धा सुमन के रूप में ये 4 लाइन मैं बजाना चाहूंगा, बजवाऊं। वह हृदय नहीं है पत्थर है, क्या बात है, जिसमें माँ का प्यार नहीं। क्या बात, वाह क्या बात। श्रीमद् देवी भागवत महापुराण के 9वें दिवस पर आयोजित इस विशेष सत्र में कथा मंच पर कथा व्यास के रूप में विराजमान आदरणीय श्री महाराज जी, जिन्हें हम आदरणीय श्री सत्या जी महाराज के नाम से भी जानते हैं, मेरे क्षेत्र के और मेरे गांव के समस्त आदरणीय जनों और मेरी मातृशक्ति स्वरूपा माताओं और बहनों, मेरे माता पिता, आज यह जो विशेष सत्र आपके सम्मान में आयोजित हुआ है, इसके लिए मैं कल ही कह चुका था कि आपका मुझे 15 से 20 मिनट समय चाहिए। अगर इस काम के लिए मैं किसी को धन्यवाद कहूं तो वह शब्द शायद सूर्य को दीपक जलाने के समान होगा। कथाएं बहुत होती हैं, यह माँ की कथा की प्रेरणा मुझे विंध्याचल धाम से मिली। मैं वहाँ गया था, वह चीज़ मैं आपसे कह नहीं सकता इस चीज़ को कि कैसे मिली, किसने दिया, कब दिया, क्यों दिया। बस इतना मैं जाना कि जब मैं माँ की आरती में शाम को सम्मिलित हुआ, यहाँ से मैं पहले पहुँचा विंध्याचल। 13 मार्च 2019 को मैं मैनुद्दीनपुर गांव में आया और मुझे यह तय था कि मुझे साल भर के भीतर किसी देवी धाम का दर्शन करना है। लेकिन मैंने विंध्याचल साल भर के भीतर जाकर के दर्शन किया, और जब शाम की आरती में वहाँ सम्मिलित हुआ तो कुछ मेरे अंतर मन में कुछ प्रेरणादायक चीज़ें उभर के सामने आ गई। मैं बाहर निकल आया, मेरी धर्मपत्नी, मेरी माँ, मेरे पिताजी, सारे लोग मंदिर में दर्शन कर रहे थे, मैं बाहर आ गया। अचानक मैं वहीं एक पेड़ है उसी के नीचे में जाकर के खड़ा हो गया, कुछ देखने लगा। अचानक देखा एक पोस्टर चिपका हुआ है कि श्रीमद् देवी भागवत महापुराण कराने के लिए संपर्क करें, और वो भी फ्री में। मुझे बड़ा अजीब सा लगा कि इस कलयुग में कौन ऐसा है जो सिर्फ पैसे के लिए नहीं करता है। सारी चीज़ें तो पैसे के नाते हो रही हैं, दान है, धर्म है, जो भी है, जहाँ से जो जुड़ाव जिसका है, सब अर्थ है। यह कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो कि अर्थ को छोड़ करके सारी बात कह रहा है। तुरंत मैंने आपका नंबर वहीं से मोबाइल में डायल किया, और डायल करते समय मैंने हल्का सा ऐसे करके छोड़ दिया। अचानक इनके मोबाइल पर कॉल पहुंच गई, मिस कॉल हो गया। आपने तुरंत मुझे वहां से कॉल बैक किया
आपने फ़ोन किया था। हमने कहा जी फ़ोन किया था, लेकिन अति व्यस्तता में हूँ, आपका नंबर मैंने जो है सिर्फ सेव करना था, घर पहुँचकर आपसे बात करूँगा। घर आया, आपसे मेरी मुलाकात बात हुई फ़ोन पर। आपने जैसे जैसे मुझसे बात कही, मुझे लगा कि मैं किसी व्यक्ति से बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एक व्यक्तित्व से बात कर रहा हूँ। और मेरे मन में इतनी श्रद्धा इनके प्रति उभर आई कि मैं समझा नहीं कि मैं एक एक घंटे बात होती थी, मुझे रात को पता नहीं चलता था कि मैं कितनी देर तक जो है आपसे बात कर रहा हूँ। मेरी धर्मपत्नी मुझे डांटने लगती थी, पता नहीं कहाँ से किसी कौन मिल जाता है, ये 2-2 घंटे लगे रहे मोबाइल पर। अब सोना है कि नहीं सोना, सुबह जगना ही नहीं, बच्चे स्कूल जाएंगे। अच्छा, महाराज जी प्रणाम करके सोना पड़ जाता था। 2020 में आप सभी अवगत हैं कि कोरोना काल शुरू हो गया और 2022 में आकर के हम लोग को उसकी मुक्ति मिली। आपसे मैंने बात किया, आपने बड़ी सहृदयता से कहा, बहुत से लोग होते हैं ना, इस टाइम से इस टाइम तक नहीं, इस टाइम से इस टाइम तक नहीं। आपने कहा जब आप मुहूर्त निकलवाइए हम तैयार हैं। मैंने कहा जी, हमने कहा हम अबे मुहूर्त निकलवा ले, आप तैयार हैं? कहा अबे निकलवा लो, हम तैयार हैं। तो हमने कहा अच्छा ठीक है। चूँकि इस कथा को आयोजित कराने का मेरा कोई पहले का अनुभव नहीं था कि मुझे कैसे करना है, कहाँ से टेंट करना है, कहाँ से हमको साउंड सर्विस लेना है। साउंड सर्विस में हमारे सामने कुछ समस्याएं उत्पन्न हुई। मैं उसका आपसे, इनके तरफ से, साउंड सर्विस मालिक की तरफ से क्षमा प्रार्थी हूँ, क्योंकि मैं यहाँ का जो है आयोजक था और आपका मान सम्मान मेरे मान सम्मान से जुड़ा है। अगर आपका मान सम्मान यहाँ से गिरेगा तो निश्चित तौर से मेरा गिरेगा, मेरे क्षेत्र के लोगों का गिरेगा। इस नाते मैं उस चीज़ को आपसे जो है तहे दिल से जो है क्षमा प्रार्थी हूँ। और ऐसा मुझे लगा जब मैं धीरे धीरे घड़ी आती गई कि अब जो है 23 नवंबर से कथा शुरू हो जाएगी, कथा शुरू हो जाएगी। मैंने आपसे फ़ोन पर बात किया, मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। आमतौर पर संतों में एक समस्या ये होती है कि वो किस ढंग से पेश आते हैं, इस नाते उनके स्वभाव को जानना जरूरी होता है। फ़ोन पर अच्छी अच्छी बातें होती हैं, पता चला जब हम धरातल पर उतरते हैं तो कुछ और बात हमारे सामने खड़ी हो जाती है। मैंने आपसे मिलने का निर्णय लिया। आपने मुझे 2-3 बार टाइम में कुछ बातें बता करके टाइम टाला और 30 अक्टूबर छठ पर्व के दिन मुझे इलाहाबाद प्रयागराज की धरती पर जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ आपके दर्शन करने के लिए। रास्ते में जो परेशानियां उत्पन्न हुई, कुछ लोगों ने कहा अरे कल चले जाना, कल भी तो छुट्टी है। हमने कहा छुट्टी वाली बात नहीं, किसी को हम समय दिए, उन्होंने हमें भी समय दिया है। जितना मेरा समय कीमती है उतना उनका भी समय कीमती है। हो सकता है कि उनको कहीं जाना हो। मैं इन प्रकारेण प्रयागराज पहुंचा, आपके दर्शन किया। मुझे लगा कि हाँ, जिस व्यक्ति से मैं मिलने आया हूँ वह एक व्यक्ति नहीं है, वह एक व्यक्तित्व है। संत शब्द तो उस व्यक्तित्व के सामने भी फीका पड़ जाता है। और इस 9 दिन में मैंने यह पाया है कि मेरा पूरा परिवार, मेरे सारे नाते रिश्तेदार जो भी हैं, अगर उनको हम निवेदन न करें कि अब आप लोग प्लीज जाइए, इनको भोजन करने दीजिए, इनको नाश्ता करने दीजिए, इनको सोने दीजिए, तो शायद हमें लगता है कि अगर सोने जैसी एक समस्या न होती, नींद की समस्या न होती, तो आपको छोड़ते नहीं। रात भर लोग बैठे रहते। मैं कहीं से भी आता हूँ, जैसे मेरे पांव उसी सीढ़ी की तरफ बढ़ते चले जाते हैं कि मैं कब इनको देख लूँ और एक बार दर्शन करके फिर अपने काम में लग जाऊँ। विद्यालय में गया, विद्यालय में भी वही समस्या घेरे रही। आपने कहा कि बुखार अभी जो है छोड़ नहीं रहा है। मैंने तुरंत उसको फ़ोन किया, हमने कहा बेटा देखो ऐसी ऐसी समस्या है, ज़रा ये दवा बदल दो। फिलहाल वो नहीं, कहा कि आप आइए देख लीजिए, अपने हिसाब से कर लीजिए। मैं आया, फिर आपकी दवा चेंज किया और आपको खुशी की बात है कि माता रानी की कृपा से राहत है। मैं आपके सम्मान में 2-4 लाइन जो है प्रस्तुत करना चाहता हूं। मैं आपसे यह उम्मीद करूंगा कि अगर आप मेरे साथ गुनगुना सकते हैं तो गुनगुना सकती है। हो सकता है कि शब्दों में कुछ तोड़ मरोड़ हो, आप उसे शब्द और समय की मर्यादा को समझ करके माफ़ कीजिएगा। अब वह जो 4-6 पंक्तियां हैं,
मैं आपके सम्मान में प्रस्तुत कर रहा हूं। अगर आपको भी अच्छा लगेगा तो आप उसे जो है गुनगुनाइएगा, अन्यथा मैं तो इसको पूरा करूंगा। इशारों इशारों में माँ को बुलाना, इशारों इशारों में माँ को बुलाना, बताए हुनर तूने सीखा कहाँ से, इशारों इशारों में माँ को बुलाना, बताए हुनर तूने सीखा कहाँ से, मेरी प्यारी माँ को ऐसे बुलाना, मेरी प्यारी माँ को ऐसे बुलाना, बताए हुनर तूने सीखा कहाँ से, कथा व्यास की गद्दी पर आप आए, कथा व्यास की सम्मान जोरदार तालियों से स्वागत करें। और बिना पत्नी के पति अधूरा है और बिना पति के पत्नी भी अधूरी है महाराज। अगर पति कोई काम आगे बढ़ के ठान ले तो पत्नी को आगे बढ़ करके उसे पूरा करना चाहिए महाराज। और इसी तरह से पत्नी अगर कुछ चाह ले तो पति भी सोच ले कि अच्छा काम ही तो कह रही है, तो अगर वो कह दे कि मुझे ये काम कराना है तो पति को भी कहना चाहिए था, अरे भैया मेरा कमाई सब कुछ तुम्हारा ही तो है, अच्छा काम करना चाहती हो तो हम कब रोकेंगे, हम भी तुम्हारा साथ देंगे। तो पति और पत्नी दोनों एक दूसरे के साथी हैं। तो हमारी जो आप डॉक्टर साहब की धर्म पत्नी हैं, बहुत आदरणीय, रात दिन सेवा करने में लगी रहती है महाराज। कभी कभी तो व्यस्तता में इतनी व्यस्त हो जाती कि हमें इन्हें ढूंढना पड़ रहा है। डॉक्टर साहब आजकल ढूंढ रहे हैं इनको, तो हम क्या चीज है। और उसको कभी कभी डॉक्टर साहब फोन करके पता करते हैं, इतनी भीड़ घर में हो गई है कि अपने ही लड़के को ढूंढने के लिए डॉक्टर साहब फोन कर रहे हैं कि कहाँ है। तो बहुत आदरणीय परिवार है और आप सभी जो अतिथि रूप में यहाँ पधारे हैं आप सभी आदरणीय हैं। तो मैं इनको पहना तो नहीं सकता महाराज, ये मर्यादा के विरुद्ध है। डॉक्टर साहब से कहूंगा मेरे हाथ से लेकर मेरी तरफ से आप अपनी धर्मपत्नी को ये पहना। तालियों से। तेरा नाम, तेरे चरणों में चारों धाम, जो आए दर पे सुबह हो शाम तो बनते उसके बिगड़े काम। कहना है माँ का प्यार सबको नसीब नहीं होता, ये खुशी सबके करीब नहीं होता। जिसको मिल जाए मेरी मैया का प्यार, अरे जिसको मिल जाए मेरी मैया का प्यार, वो भक्त कभी गरीब अब तो हमारे पैर ना छुए आज। अरे है छोट है ना, स्थान तो बड़ा है बड़े भाई। हाँ तो कहते हैं। रुक जा महाराज जी का